नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आईटीआई एफिलिएशन के बारे में प्रोसेस बता रहा हूं। घबराइए नहीं, बहुत सारे न्यू आईटीआई खोलने के लिए फ़ोन आ रहे हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए। हालांकि मैं वीडियो बनाया हूं, लेकिन कुछ नियम कानून चेंज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो वो लोग कह रहे हैं कि सर स्टेज बाय स्टेज हमको बताइए कि क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप आईटीआई खोलना चाहते हैं तो फिर से बता रहा हूं कि आप नियम को सबसे पहले जान लीजिए कि आपको 1.07 एकड़ ज़मीन चाहिए और कम से कम आपको 4 ट्रेड लेना है। ठीक है, ये दो चीज पहले याद कर लीजिए आप, इसके बाद ही आईटीआई खोलिएगा। बहुत सारी भ्रामक जानकारी है कि अभी जो है तो हम अगर एप्लीकेशन भर देंगे तो क्या हमारा जुलाई अगस्त तक में ही निरीक्षण हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि अगर मान के चलिए कि आप न्यूली हैं, आपने जमीन ले लिया है या लेने वाले हैं, जैसा भी हो, आप एप्लीकेशन डाल देते हैं तो आपको 1 साल की छूट मिलती है। 1 साल तक इस एप्लीकेशन को वेटिंग मोड पे रखा जा सकता है। आप 1 साल के अंदर पूरी आईटीआई का निर्माण करवा करके निरीक्षण करवा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके आईटीआई का पूरा चीजें बनी हुई हैं, पहले से ही सारी चीजें बनी हैं, तो आपका जैसे ही आप एप्लीकेशन डालेंगे, सारी प्रक्रियाएं होंगी, तो फिर आपका निरीक्षण हो जाएगा। एक चीज बहुत ज्यादा याद रखिएगा कि अब यह है कि पहले पाओ पहले एप्लीकेशन पाओ। तो जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है एप्लीकेशन, पहले उनका निपटारा होता है डीजीटी में, इसके बाद आपका आएगा। अगर आपने अभी 24-25 के लिए अप्लाई किया है, आप सोचते हो कि जून में ही हो जाए, आपकी सारी चीजें जुलाई में हो जाओ, तो ये संभव नहीं है। हाँ, ये तब संभव है कि आपके स्टेट में कितनी ओल्ड एप्लीकेशन है, कितनी एप्लीकेशन को निपटाया गया है, उस हिसाब से अगर मान के चलिए कि आपके यहाँ एप्लीकेशन है ही नहीं है तो आपका निरीक्षण जल्दी और एप्लीकेशन आ जाएगा। बट आपके यहाँ मान के चलिए कि 1000 एप्लीकेशन पड़ी हुई है, तो फिर 1000 एप्लीकेशन के पीछे ही आपका नंबर, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा। इसके बाद ही बहुत सारे कंसल्टेंट कह देते हैं कि हम करवा देंगे आपका, आप चिंता मत करिए। देखिए, वो पैसा ले लेंगे, आपको फंसा देंगे। साल भर आप किसी चीज को किराए पर लेकर के रहेंगे, मान के चलिए स्टाफ रहेंगे, सारी चीजें करवा लेंगे, तो आपका पैसा जाएगा। हमारा काम है आपको अवेयरनेस करना, बाकी आपकी मर्जी है। अब चलिए देखिए, अब आपके पास 1.07 एकड़ जमीन भी हो गई, 4 ट्रेड भी हो गए। आपने चूज कर लिया कि 4 ट्रेड हम कौन कौन से लें। नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए और एरिया बताइए, हम उस एरिया के हिसाब से आपको बता देंगे कि आपको ये चीजें जो है तो ये ट्रेड ले लेंगे तो बेहतर है। एक चीज बता दूं कि ट्रेड करते समय इलेक्ट्रिकल, फिटर, डीजल जो आपको लेना हो, लेकिन नया मैंने कोर्स दिखाया था, लगभग 23 नए कोर्स आए हैं, उसमें 2 कोर्स को बहुत ध्यान दीजिएगा। एक जो है तो सोलर वाला लीजिएगा, आने वाला मार्केट सोलर का है। दूसरा ड्रोन का अगर देख लीजिए आप तो बेहतर है, फिर बाकी आपके ऊपर मर्जी है। ठीक है, अब देखिए इन सब चीजों के बाद अब अभी करीबन हफ्ते भर के बाद ये सारी चीजें आ जाएंगी और एनसी जो होती है, हालांकि उसको कहते हैं एनओसी जो होती है, जो एनओसी होती है वो अब स्टेट जारी करना चालू कर देगा। एनओसी का मतलब पहले समझ लीजिए, कई लोग आप लोग नहीं समझते हो। एनओसी का मतलब ये होता है, एनओसी में पूरा विशेषाधिकार राज्य सरकार का होता है कि वो अपने यहाँ उस ट्रेड की आईटीआई खुलवाना चाहता है या नहीं खुलवाना चाहता है, या फिर अपने राज्य में इतनी आईटीआई हो गई हैं कि वह नई आईटीआई का एफिलिएशन वाले खुलवाना ही नहीं चाहता है। इसकी रिपोर्टें हर स्टेट ने भेज दिया है, कुछ ही दिन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। एनओसी ले जाते समय आप अपने क्या करिए कि लेटर पैड पे सोसाइटी जो आपकी बनी रहती है, और एक बात और बोल रहा हूं कि सोसाइटी के बायलाज में आईटीआई खुलवाने के लिए जरूर लिखवा लीजिएगा
जो रूल होता है आपका बायोलॉजी में, उसमें ITI कॉलेज खुलवाना, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चालू करवाना आदि ये अंकित होना चाहिए आपको, ये आप मस्ट है। अभी नहीं किए हो तो आप करवा लीजिएगा, ये जल्दी ही बायोलॉजी पे नियमावली में आ जाता है। आप सोसाइटी के कागज में आप मीटिंग करिए अपने सोसाइटी पे, और उस दिन का हवा वो रखिए कि फला दिनांक को ये चीज मीटिंग रखी गई इस पे, और ये ITI लड़कों के डेवलपमेंट के लिए एक ITI खोली जा रही है, इस ITI का नाम ये प्रस्तावित है, इसमें ये 4 ट्रेड खुलेंगे, इसके लिए एक आदमी को अधिकृत कर दीजिए और उसको प्रस्ताव को पारित कर दीजिए और सबकी साइन ऑन कर लीजिए। फिर इसके बाद आप उसको एक और लेटर बनाइए कि NOC लेने के लिए, NOC लेने के लिए स्टेट डायरेक्टर को लिखिए, श्रीमान स्टेट डायरेक्टर जहां के भी हैं, है ना, वो स्टेट डायरेक्टर ITI के आपको पता चल जाएगा, हर स्टेट के अलग अलग लोग हैं, तो वहां उनको लिखिए कि हमारा जो प्रस्तावित है नाम ये है और हम ये ITI इस जगह पे खोलना चाहते हैं। 4 ट्रेड मेंशन करिएगा, चारों ट्रेड के कितने यूनिट हैं, ठीक है, यूनिट भी समझाते चले जा रहा हूं। जनरली पहले 1+1+1 होता था, 3 यूनिट होते थे, मतलब माने सुबह शाम 2, सुबह और दोपहर और शाम की शिफ्ट होती थी। अब सिर्फ सुबह और दोपहर की शिफ्ट है, शाम की शिफ्टें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए आपको यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट मिलेगा। अब आप समझ लीजिए कि यूनिट क्या होता है। ट्रेड होते हैं जो सब्जेक्ट आप लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल, फिटर, वेल्डर, डीजल, ये ट्रेड कहलाते हैं। फिर यूनिट इसमें होती है, यूनिट जो होती है, एक यूनिट का मतलब होता है कि आपके पास 20 लड़के मिलेंगे, ठीक है, 20 लड़के सुबह, 20 लड़के शाम को। अब ये मान के चलिए कि एक क्लासरूम की बात हो गई, एक क्लासरूम बनाइए सुबह, तो उसमें 20 लड़के पढ़ेंगे एक शिफ्ट में, फिर वो दोपहर वाले भी उसी में पढ़ेंगे, तब 20-20 में तो होगा नहीं, और एक लैब में, तो इसके लिए आपको डबल करना पड़ता। आप डबल क्लासरूम करेंगे, आप डबल लैब करेंगे, आप डबल जो है तो स्टाफ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझाते चला जाता हूँ, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। सपोज करिए कि आपने 1 यूनिट खोला, 1 यूनिट की भी बात कर रहा हूँ, 1+1, तो आपको एक थ्योरी वाला आदमी चाहिए और एक प्रैक्टिकल वाला आदमी चाहिए, बल्कि आपको 2 प्रैक्टिकल वाले आदमी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल से चल जाता है, एक थ्योरी पढ़ाता है, एक प्रैक्टिकल करता है। लेकिन जैसे आप इसको बढ़ाते हो ना तो ये डबल हो जाता है। तो एक यूनिट में एक थ्योरी वाला आदमी और 2 प्रैक्टिकल वाले आदमी लगेंगे, ठीक है, और आपका जगह होगी, मान के चलो 1 क्लासरूम 1 लैब। अब आपने इसी यूनिट को डबल कर दिया, तो डबल कर दिए तो डबल क्लासरूम, डबल आपका लैब, डबल आपका बिजली बढ़ जाएगा, प्रभार बढ़ जाएगा, डबल आपका स्टाफ बढ़ जाएगा, जो 1 स्टाफ था वो 2 चला जाएगा, और जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो भी डबल हो जाएंगे। थ्योरी वाला जो आदमी होता है, एक आदमी थ्योरी वाला जो पढ़ाने के लिए होता है, प्रैक्टिकल में 2 आदमी होते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में 2 आदमी जनरली इसलिए होते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होता है उसमें, प्रैक्टिकल कराने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसको फिर विस्तार से बताऊंगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा, इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो जितना आपके पास क्षमता हो उतना आप बढ़ाते चले जाइए, आप 2+2 लीजिए, आप 4+4 लीजिए, आप 6+6 लीजिए, उस हिसाब से आप डबल करते चले जाइएगा, ठीक है। आप NOC लेते समय स्टेट वहां जब जाएंगे आप स्टेट डायरेक्टर के यहाँ, तो वहां पर आपको अपने सोसाइटी के लेटर पैड के साथ में संलग्न करना पड़ेगा, क्या आपकी सोसाइटी के कागज, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, बायलॉज, इसके बाद आपने जो लैंड ली है, भूमि ली है 1.07 एकड़ की, उसका पूरे डॉक्यूमेंटेशन, पूरा मतलब पूरा, ठीक है ना, जो होता है पूरे कागज जो होते हैं, डाइवर्सन ओवर्सन सब कुछ, प्लस प्रस्तावित नक्शा ले जाइए। अगर आपने बिल्डिंग बना ली है तो वो नक्शा ले दीजिए, नहीं है तो आप प्रस्तावित नक्शा जरूर ले जाइएगा, ठीक है।
सोसाइटी के कागज प्रस्तावित, ये बिजली के कनेक्शन के लिए, आपने बिजली के कनेक्शन के लिए अगर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसका भी कागज, उसकी सीलिंग रिपोर्ट, और अगर आपने नहीं किया है तो उसका लेटर जरूर लेकर के जाइएगा कि मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ले करके जाना पड़ेगा और वहाँ जमा करना पड़ेगा। वहाँ फिर आपको वो लोग बताएंगे कि हम निरीक्षण करने आएंगे आपके यहाँ, ये हम टेट चालू करें या ना करें। सपोज मान लीजिए कि जिस जिले में करना चाह रहे हो, अगर वहाँ पे मान के चलिए कि इलेक्ट्रीशियन की बहुत ज़्यादा है तो फिर आप खोल करके क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ये एक वेबसाइट देख लीजिए, ये निम्मी की वेबसाइट है। आगे बताऊंगा आपको, यहीं पर आपको एप्लीकेशन मिलेगा, यहीं से आपको लॉगिन और यूजर पासवर्ड बनाना पड़ेगा और इसके बाद एप्लीकेशन आती है, अंदर जाना पड़ता है। इसको विस्तार से बताएंगे पर अभी आपको समझाते चले जा रहे हैं चूंकि वीडियो बड़े बड़े एप्लीकेशन के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 स्टेज मेन होते हैं एफिलिएशन का। तो जब आप पहला स्टेज आप एप्लीकेशन भरेंगे तो जो पहला स्टेज आएगा आपका वो होता है एप्लीकेशन असाइनमेंट का। इसमें क्या होता है कि आप अपने सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन, आईटीआई के बारे में, ये सारी चीजें उसमें डालते हैं, ठीक है। जगह हुआ, आपका जियो टैगिंग होती है, कहाँ पे है, और सोसाइटी के मेंबरों का, आईटीआई का नाम हो, सब कुछ इसमें आपको भरा जाता है। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो सिविल नॉर्म्स हैं आपके, ठीक है ना, कि कितनी जगह है, क्या क्लासरूम कितने हैं, कितने आपके लैब हैं और कितने प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, ये सारी चीज़ें इसका असाइनमेंट होता है और इसको भरा जाता है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज जो होता है उसमें टूल्स जो होते हैं ना आपके, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी वाले, बिल वाले, वो सारी चीजें इसमें भरी जाती हैं। अब जो पहला स्टेज होता है, पहला स्टेज आपको पार करना होता है, उसका जो काम होता है वो होता है डेस्कटॉप असेसमेंट करने के लिए। और पहले स्टेज का नहीं, तीनों स्टेज का असेसमेंट कौन करता है, स्टेट डायरेक्टर। जिस स्टेट के आप होते हैं वो LOI जारी करते हैं, ठीक है। तो कब करते हैं ये जारी, जब पहला स्टेज आपको डेस्कटॉप असेसमेंट, मतलब माने आपने जो पोर्टल पर जानकारी दी है उस जानकारी को विधिवत डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करेंगे। आप कभी भी कोई भी गलत जानकारी मत भरिएगा वरना आप फंस जाएंगे। आप जो भी डालिए, चाहे सोसाइटी का भी डालिए, किसी का भी डालिए, जो भी नंबर मांग रहे हैं, जो भी कागज मांग रहे हैं, उसको अटेस्टेड करके और बढ़िया स्कैन कॉपी करके डालिएगा। जनरली मोबाइल पे स्कैन तो बिल्कुल भी ना करिएगा, बढ़िया स्कैनर से स्कैन करके अच्छी क्वालिटी का करिएगा वरना दिक्कत हो जाती है। तो स्टेट, पहला स्टेज को डेस्कटॉप असेसमेंट करेगा जहां पे फीस उस वगैरह आपकी जमा होती है और उसको LOI जारी कर देगा। उसको LOI जारी करने के बाद आपका सेकंड फेज खुल जाता है। सेकंड फेज को जो है तो वो सिविल नाम जब आप भरोगे, भरने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे वैसे उनके पास चीजें चली जाती हैं और वो दूसरा असेसमेंट जो है तो सेकंड स्टेज का करना चालू कर देते हैं। जैसे उसको आपने क्लियर किया है, भरा है सब कुछ, मैं बोल रहा हूं फिर भी कि कोई भी बिल, कोई भी जानकारी फर्जी और मोबाइल के स्कैन किए हुए चीज नहीं होनी चाहिए। सारे विधिवत डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा वरना आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सेकंड स्टेज को भी अगर कुछ एनसी होगी तो वो एनसी आपको देते हैं कि आप इसको क्लियर करिए, ठीक करिए। उसको 20 दिन, 15 दिन, 30 दिन का टाइम होता है, जनरली 20 दिन का होता है टाइम। तो 20 दिन के फ्रेम के अंदर, 15 दिन के फ्रेम के अंदर आपको उस डॉक्यूमेंटेशन को भरना होता है। फिर जैसे आपको सेकंड स्टेज हो जाएगा फिर से वो LOI जारी करते हैं और आपका सेकंड स्टेज का खत्म हो जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेज खुल जाती है। थर्ड स्टेज में आपको टूल्स की, बिल उल का सारी ये जानकारी पूरी विधिवत भरनी होती है। जब इसमें भी एनसी निकलेगी बिल को लेकर के या GST को लेकर के, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे एक एक चीज़ें करके निकलेंगी तो वो आपको पूरे चीज़ों को भरना होता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना करें।
जब आप थर्ड स्टेज को पास कर जाते हो, पूरा आपका थर्ड स्टेज भर जाता है, मतलब माने फर्स्ट भी भर गया, सेकंड भी भर गया, थर्ड भर गया, तो फिर आ जाता है आपका कि आपको कहेंगे कि अब साइट विजिट के लिए आपको आगे बताएंगे वो। तो जब तक साइट विजिट, और एक चीज बता दूं, जब तक ये तीनों स्टेज क्लियर नहीं होंगे भाई, तो साइट विजिट के लिए नहीं जाएगा। तो आप अगर पहले ही थोड़ी सी ध्यान दे लें डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, कि अगर आपको सारी चीजें ठीक से जमा कर दी जाए, ठीक से अच्छे से डाल दी जाए, तो तीनों स्टेज आप बड़े आराम से निकाल लेते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर यही दिक्कत हो गई ना, तो फिर इसी चीज को वहां पे देखेंगे। तो शुरुआत में ही सब चीजें कर लीजिए। जनरली बहुत सारे ITI वाले जो फंसते हैं ना, कहते हैं ना ये कंसल्टेंट रहते हैं, तो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देंगे, फिर बोलेंगे सर MC आएगा तो फिर हम निकाल लेंगे। अरे भैया, डेटा तो जो अपलोड हो गया वो तो उनके पास रहता है ना, फिर आप दोबारा डालेंगे तो वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन खड़ा होगा। अरे पहले तो राम था, अब श्याम हो गया, हटाओ, ये फर्जी है चीजें। तो इन सब चीजों से बचा करो। कोई भी बैंक गारंटी हर जगह नहीं लगती है। बैंक गारंटी कुछ प्रदेशों में बैंक गारंटी है, तो उनके बैंक गारंटी को ओरिजिनल ही जमा करिएगा। अगर आप ओरिजिनल नहीं जमा करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो जो भी फर्जीपन करना टोटली आप बंद कर दीजिएगा। अगर आप यही चीज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाए। इसके बाद साइट विजिट का आता है। साइट विजिट के लिए एक चीज बता दूंगा, अगर आपकी साइट विजिट की तैयारी नहीं किए हैं तो आप एक बार, कम से कम एक बार आप उस साइट विजिट को मना कर सकते हैं कि सर हम अभी साइट विजिट करवाने को उसमें नहीं है, हम फिर इसके बाद साइट विजिट करवाएंगे। साइट विजिट के लिए फीस जमा होती है 12-13 हज़ार रुपये और GST सहित वो आपको जमा करना होता है। तो एक बार आप उसको महीने भर के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मान के चलिए कि लग रहा है कि हम बिल्डिंग बनाने में टाइम लग रही है, तो उसको आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बड़े आराम से उसको आप कर सकते हैं। कभी हम करवाने के मूड में नहीं, हमारी बिल्डिंग नहीं बनी, हमने इतनी चीज़ें कर दी, तो वो हो जाता है। बशर्ते आपको ये सारी जानकारी देनी होती है। जब फाइनल साइट निरीक्षण होता है तो आप इतना याद रखिएगा कि हर चीज की फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल चीज डालनी पड़ेगी। यहाँ आपको चाहे सोसाइटी के सारे कागज आपके पास रखने होंगे। जिस प्रिंसिपल को रखे हुए वो अधिकृत होता है, उसी से वो सारी चीजें पूछते हैं और सेक्रेटरी से पूछते हैं। सारे जो स्टाफ होते हैं देख लीजिएगा, खासतौर से गलती होती है कि एक स्टाफ 10-10 जगह नौकरी करता है, वो नहीं होना चाहिए। थ्योरी के लिए जो है CITS होना मस्ट है। उनके ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ITI का जो होता है, CITS का जो होता है, जो उनकी डिग्री डिप्लोमा है, बैंक खाते हैं, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, फोटो है, वो सारी चीज़ें आप लिए रहेंगे, सारे बिल लिए रहेंगे। एक एक चीज़ आप वो बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस जो साइड का जो निरीक्षण होता है वो कितने पॉइंट पे होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको विधिवत बताई जाएगी। आज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतनी चीज़ों को आप पहले समझ लीजिए, कितनी चीज़ें आपको करना है। फिर साइट का जो निरीक्षण है वो बाद में आपको बता दूंगा, 1-2 दिन में फिर बता दूंगा। इसको मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि 3 स्टेज आपको पार करना पड़ता है। जब तक आप तीनों स्टेज नहीं पार करते हो तब तक आपकी ITI आगे नहीं बढ़ती है। टूल्स मशीन लेते समय बहुत ध्यान दिया करिए। आप कहाँ से मशीन ले रहे हैं एक बार हमसे पूछ लें। हमारे कुछ पहचान के लोग हैं, इसमें कमीशन वमीशन मेरे में बीच में नहीं रहता है भाई, लेकिन हाँ जो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, और एक डर बना रहता है कि वीरेश सिंह न्यूज वाले हैं, अगर हम कुछ गलत मशीन दे देंगे तो हमारी टूल्स की दुकान की बदनामी हो जाएगी। इसलिए आप पूछ लिया करिएगा, तो हम अच्छे लोगों का नाम बता देंगे आपको, वो कर देंगे, बता भी देंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा हूं कि कंसल्टेंट के भरोसे आप ITI मत खोलिएगा। अपना यूजर पासवर्ड जो बनेगा उसको मत दीजिएगा। बाद में ब्लैक मेलिंग होती है और ये सब कहते हैं कि हम पैसा देकर करवा लेंगे, ये सब आप भूल जाइएगा साहब, ठीक है ना। 3 लोग बैठे हुए हैं, RDT के लोग बैठे हैं जो हर स्टेट में बैठे हैं, वो जो DGT के दूसरे भाई हैं, इसके बाद स्टेट के हैं, इसके बाद वो आपके यहाँ के प्रिंसिपल उस आएंगे। किसको किसको मैनेज करेंगे, किसको किसको मैनेज करेंगे। फिर दिल्ली में है टीम है, तो आप मैनेज करते समय आपको पैसा चला जाएगा। आप लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कंसल्टेंट को दे डालते हैं। उतने में अगर आप अपनी ITI को करें तो सोचिए कि कितनी बड़ी होगी। कंसल्टेंट के भरोसे में साल 1.5 साल
3-3 साल ITI पेंडिंग में पड़ी है, आप देख लीजिएगा। बेचारे मर रहे हैं, कह रहे हैं हमको तो कहते हैं कि सर आप फीस ले लीजिए, एक बार आ जाइए आप हमारे यहाँ। हमको 50-50 हज़ार रुपये फीस देने के लिए बात करते हैं कि सर आप लीजिए साइट विजिट का, आप आइए, थोड़ा सा एक बार आप देख लेंगे, बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। हम लोग इतना वो हो रहे हैं। तो अब वो सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन जितना मदद होता है उतना मदद मैं करता हूँ, उतना मदद करता रहूँगा। नियम कानून के बारे में आपको बताता रहूँगा। आप लोग बेहिचक आप हमसे व्हाट्सएप पे फ़ोन मत लगाइएगा, व्हाट्सएप करिएगा, आप अपनी चीज़ करिएगा। इसके बाद मैं खुद आपको फ़ोन लगा करके पूछ लूँगा, बात कर लूँगा और देख लूँगा। अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कह रहा हूँ कि ईमानदारी से सारी चीज़ें करिएगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं करेंगे तो ITI नहीं चला सकते हैं। और ITI का बहुत बड़ा मार्केट है। अभी देख लीजिए प्रधानमंत्री कौशल विकास का 4.0 जो है तो मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है ITI में। ITI के लड़कों को निकाला माने लिया जा रहा है और ITI के लड़कों को बाहर ले जा रहे हैं। 11 लाख पर ईयर लड़कों को ट्रेंड करके बाहर भेजना है। तो एक बड़ा मार्केट आ रहा है। लेकिन हाँ भैया, आपके पास पैसा हो, करोड़ 1.5 करोड़ हो, कम से कम मैं तो 2 करोड़ कहता हूँ कि 2 करोड़ की लागत हो तभी करिएगा। नहीं है तो टुटपुंजियों जैसे ITI मत खोलिएगा, ठीक है। तो आज इतनी ही चीज़ें स्टेज के बारे में बता दिया हूँ। इसके बाद अब आपको बताऊंगा कि 23 पॉइंट जो होते हैं उनको कैसे साइट का निरीक्षण किया जाता है, ताकि आप पहले ही तैयार रहो एप्लीकेशन को लेकर के अवेयरनेस का। तो उसको मैं सोचूंगा कि अगर कल या परसों आपको मैं उसको भी आपके बता दूं, ताकि आप लोग दिक्कत आपको ना हो। चलिए आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ITI टॉक्स को देखिएगा, अवेयरनेस के लिए है, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। और अपना भी ख्याल रखिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। और गर्मी आ रही है, पानी की बचत जरूर करिएगा और चिड़ियों के लिए पानी रखना अभी से चालू कर दीजिए। हमेशा खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।